हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के सभी शिफ्टों में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को व आपके सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाए गए एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनी है। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ कौन बनी है। राइट आंसर होगा लिंडा याकरिनो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। राइट आंसर होगा सामवेद को। दोस्तों, यहाँ से 3 से 4 मोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कौन सा सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋग्वेद है और गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है, ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो यजुर्वेद है। ये क्वेश्चन ही आता है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक जो कि आपका सामवेद है। और एक है दोस्तों, किस वेद की रचना यानी किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है, तो आपका अथर्ववेद होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। राइट आंसर होगा जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी, तो शकों को पराजित करके। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को पलट भी दिया आता है। नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो महापद्मनंद को माना जाता है। और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जिन्हें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री यानी महामंत्री कौटिल्य की सहायता से अपदस्थ करके यानी कि परास्त करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। प्रमुख समाज सुधारक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो कि बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक है हमारा ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। एक है दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना, इसकी स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। इसके अलावा है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके अलावा एक है दोस्तों आर्य समाज की स्थापना, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 ईस्वी में बंबई में की थी। और इन्होंने इनकी एक प्रसिद्ध कृति है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, ये भी बार बार पूछा था स्वामी दयानंद सरस्वती की। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तीनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब, 1901 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो वीएन राव को। संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, हम लोग जानते हैं दोस्तों, जिसमें एक प्रमुख थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक थी दोस्तों निर्मात्री सभा, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान का संवैधानिक सलाहकार वीएन राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का प्रथम दोस्तों जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी दिन दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः जो नेक्स्ट बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और संविधान सभा कब अंगीकृत यानी दोस्तों पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो सम्राट अशोक के शासनकाल में होता है। टोटल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। क्रम से बात करें तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अब किसके शासनकाल में, क्रम से बात करें तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे, हम लोग बात कर चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर होगा सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्ययंत्र से है, तो ये सितार वादक थे। पंडित रविशंकर प्रसाद सितार वादक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसीलिए दोस्तों यूएनओ यानी दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हर साल दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया था। ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, इटालियन ओपन 2023 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो के द्वारा प्रारंभ किया गया स्टार्ट कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि ग्रह का है। नेक्स्ट, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल, यूपी SSC से जुड़े विभिन्न पैकेज हैं जिसमें पेट आपका मुख्य रूप से है। उसके अलावा दोस्तों UPPSC RO ARO के टेस्ट सीरीज व मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इनके कंप्यूटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात और दोस्तों, इन सबसे संबंधित कोई भी जानकारी या डाउट्स हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। नेक्स्ट, गादिर बिन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों की भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा थी। वहीं हम लोग दोस्तों जैन धर्म की बात करें तो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है और यह संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र वो मासिक नाम मेघालय है। नेक्स्ट, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा किरण देसाई। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ पर लगभग बराबर होती है? आंसर यहाँ मिस हो गया है दोस्तों, भूमध्य रेखा आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पुरंदर की संधि जो कि 1665 में हुई थी, ये भी ध्यान रखेंगे किनके मध्य में? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है तो DNA है। DNA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जेम्स मिल है। नेक्स्ट, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कोझिकोड केरल में स्थित है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आलमगीर की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? तो औरंगजेब ने की थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार और ये 6ठा मूल अधिकार है। नेक्स्ट, वर्तमान में UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। नेक्स्ट, विटामिन E का रासायनिक नाम बताना है तो टोकोफेरियाल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है तो 30 वर्ष है दोस्तों। राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष है। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण नीति किसने अपनाई थी? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। ध्यान रखेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून से। और इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का है। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया। किसे? जॉर्जी गोस्पोदिनोव को। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।